बाहर जाने लगे तो अब है परेशानी इस बात की हुई कि जाएं तो जाएं कैसे, जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि बाहर घनघोर अंधेरी रात है और भादों का महीना भयंकर बरसात है। इस रात में और इस बरसात में कैसे पहुंचा जाए। बोला जैसे ही अब ये विचार कर ही रहे थे कि अंधेरे के बीच में उस पार कैसे जाया जाए, उसी समय भगवान ने क्या किया कि आकाश में जो बिजली है उसको, उस बिजली ने कटकटाना शुरू कर दिया। वो बिजली जैसे ही चमकना प्रारंभ होती है मानव वसुदेव जी के लिए वो प्रकाश बन गई। क्या अनुमान लगा लेते एक बार देख के ही कि ये रास्ता वहां जा रहा है। चलते चलते जैसे ही यमुना जी के तट में पहुंचे तो बोला यमुना जी के तट में जैसे ही पहुंचते हैं तो यमुना का जो जल स्तर था वो बिल्कुल कम था, जो पानी था वो बिल्कुल कम था। वसुदेव हैरान होने लगे कि बरसात लगी हुई है लेकिन यमुना में पानी इतना कम, ये कैसे है, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। जी इतना विचार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोचा इससे पहले कि यमुना जी के बीच में जल बढ़े, इससे पहले कि यमुना का जल स्तर बढ़े हमें उस पार चले जाना चाहिए। लेकिन बोला जैसे ही यमुना के अंदर वो प्रविष्ट होते हैं और जैसे ही मध्य यमुना के बीच में पहुंचे एकदम से ही यमुना में मानो उफान आ गया, जल बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वो जल जब वसुदेव जी के गले तक पहुंच गया तो इधर भगवान कहने लगे अरे यमुना क्या कर रही है, क्या कर रही है तू, बाबा डर जाएंगे। यमुना बोली प्रभु हम कई हजार वर्षों से यहाँ इस उम्मीद से बह रहे थे कि एक दिन आप जब यहाँ से गुजरोगे तो हम आपको स्पर्श करेंगे, तो हम आपको छू करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। लेकिन हे नाथ आज आप जा रहे और मैं छू भी ना पाऊं तो ये तो यमुना का दुर्भाग्य हो गया ना। बोले देख यमुना बाबा डर जाएंगे क्यों, क्योंकि हम तेरे पास आते रहेंगे। बोले प्रभु आओगे तो तब जब तुम चलना शुरू करोगे, लेकिन इस बाल रूप का मैं अगर आज स्पर्श ना कर पाई तो मेरा यहाँ बहना भी बेकार है। हे नाथ बोले देख यमुना जिद अच्छी नहीं होती, जिद अच्छी नहीं होती, बाबा डर जाएंगे। बोले बाबा डरे सो डरे, हम क्या करें। तो भगवान ने पहली लीला उस सूप में की क्या कि भगवान जी ने अपने पैर को बढ़ाया और पैर को बढ़ाने पर यमुना ने उस पैर का स्पर्श पाया और यमुना मानो शांत हो गई। त्रिलोकी तृप्तम, मानो तीनों लोग शांत हो गए ऐसा। और बोला कि यमुना ने जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया तो यमुना बिल्कुल शांत हो गई और जैसे ही यमुना शांत हुई बाबा भगवान को लेकर के उस पार चले गए। और जैसे ही बोला गोकुल में पहुंचे तो गोकुल में क्या देखा कि जो नंद बाबा का गृह था, नंद बाबा का घर है, उसके घर के कपाट खुले पड़े और सब लोग सो रहे हैं। कपाट खुले हैं लेकिन सब सो रहे हैं। जब अंदर चले गए, गृह के अंदर प्रविष्ट किया श्री वसुदेव जी महाराज ने, चलते चलते वो उस कक्ष में पहुंच गए जहां नंद रानी यशोदा मैया पलंग के ऊपर सोई हैं और साथ में एक बालक या बालिका कुछ भी वो खेल रहा है, वो खेल रहा है मानो। और बगल में एक और माता जो थी वो भी सो रही है।
भगवान को उतारा सुप में से, यशोदा के बगल में सुलाया और वहां से दूसरा जो बालक था उसको उठा करके सुप में डाला और पुनः मथुरा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही बोला मथुरा में वसुदेव जी पहुंच गए आकर के, सोचो ये रात कितनी बड़ी हुई होगी, पूरी लीला भी संपन्न हो गई, लेकिन रात संपन्न होने को नहीं आई है, अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही बोला उस कारागृह के अंदर वसुदेव जी आए और वैसे ही कड़ियां, वैसे ही सारे बंधन दोबारा मानो फिर लग गए। और बंधन जब लग गए तो जो भगवान की माया थी, जो आई है ना योग माया, इसने जोर की किलकारी मारी और जब किलकारी मारी तो मानो पूरा ही संसार जो निद्रा के वशीभूत था वो जाग गया। और जैसे ही जागा तो बोला, सबसे पहले जो बाहर सैनिक खड़े थे ना पहरे पे, उसने सुनी किलकारी, एक ने दूसरे को उठाया और कहा कि जा महाराजा कंस को जाकर के बता कि महाराज देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई। वो दौड़ करके चला गया और कंस शयन कक्ष के बीच में सो रहा। बाहर से आवाज लगाई, महाराजा कंस की दुहाई हो, महाराजा कंस की दुहाई हो। बोला जब कक्ष में देखा कि कंस सो रहा है और अंदर से आवाज आती है कि बाहर से आवाज आई कि महाराजा कंस की दुहाई हो, तो कंस उठा। जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर सैनिक द्वारपाल खड़ा है। क्या बात है द्वारपाल? बोले महाराज देवकी की 8वीं संतान पैदा हो गई। अब देखो कंस ने जब ये सुना तो अर्ध कपड़ों में सोया था ना, अर्ध नग्न अवस्था में था, वो कपड़े तक भी पूरे नहीं डाले, एकदम से अपनी खड्ग उठाई, तलवार उठाई और मारने के लिए दौड़ा है। किसको मारना है? अपने काल को। काल वो सत्य है जिस सत्य को कोई नहीं टाल सकता, है ना जी बात। और वो दौड़ा है, जाकर के द्वारपाल से कहा कपाट खोलो। कहते हैं कि दरवाजा खोला गया जेल का, और जैसे ही जेल का दरवाजा खोला गया तो देवकी ने उस बालिका को अपनी गोदी में लिया हुआ है, उस गोदी में लिया हुआ है और हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, मैंने तुमको कुछ नहीं दिया, लेकिन देखो ये बालक नहीं, ये बालिका है, इसको तो मत मारो। बालिका है? कंस कहता है ये बालिका है? बोले हाँ भैया। कंस ने थोड़ी देर विचार किया कि आकाशवाणी ने क्या बोला था, और विचार किया तो विचार में आया कि आकाशवाणी ने ये कहा था कि वो कंस, अरे अरे कंस, जिस देवकी को तू छोड़ने चला है उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगा। यानी कंस ने बोला, ये नहीं बोला था कि बेटा होगा या बेटी होगी, ये बोला है काल, यानी ये 8वीं संतान मेरा काल है। और जब ये बोला तो वसुदेव और देवकी वहां बैठे हुए, कंस जोर जोर से ठाट लगा के कहने लगा कि अरे देवकी सुन, आज मैंने विधि के विधान को मैं बदल दूंगा। कैसे? विधि के विधान को मैं ऐसे बदलूंगा कि आकाशवाणी देवताओं ने ये कहा था कि तेरी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान तेरा काल होगा, लेकिन आज तू देख कि ये मेरा काल है कि मैं इसका काल हूं। जब ये कहा कि मैं इसका काल हूं या ये मेरा काल है, अगर ये मेरा काल है तो तू क्यों डर रही है फिर? और जबरदस्ती उस कन्या को खींच लिया, और जैसे ही खींचा तो मानो कंस इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ हाँ कि अब मैं इसको समाप्त कर दूंगा। बोला उस छोटी सी बालिका को उल्टा पकड़ा हुआ है,